नमस्कार दोस्तों, मैं फिर विजय सर आपके बीच एक नए भाग के साथ भाग 11 लेकर आया हूं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे द्विनिषेचन तथा त्रिसंयोजन, डबल फर्टिलाइजेशन एवं क्या होता है ट्रिपल फ्यूजन क्या है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग भाग 11 के अंतर्गत जो है पढ़ेंगे क्या कि द्विनिषेचन तथा त्रिसंयोजन, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन क्या है। ठीक है, तो जैसे इससे पहले हम लोगों ने परागण के बारे में जाना था। ठीक है, और इससे पहले मैंने निषेचन क्रिया के बारे में बताया था कि पराग नलिका का निर्माण किस प्रकार होता है और उस पराग नलिका में जो है किस प्रकार से नर युग्मक बनते हैं और वो कहाँ कहाँ जाकर किस प्रकार से फ्यूजन करते हैं। ठीक है, लेकिन यह जो है कि कुछ प्लांट में जो होता है द्विनिषेचन या त्रिसंयोजन की क्रिया जो होती है भ्रूणकोश में किस प्रकार से होती है, तो इसी के बारे में हम लोग आज चलिए पढ़ते हैं कि द्विनिषेचन क्या है या त्रिसंलयन क्या होते हैं। ठीक है, तो जितने भी आवृत्त बीजी के प्लांट होते हैं उसमें 2 बार निषेचन की क्रिया होती है। ठीक है, तो जो भ्रूणकोश होता है उस भ्रूणकोश में जो होता है निषेचन की क्रिया, जो भ्रूणकोश होता है जिसमें भ्रूणकोश में जो निषेचन की क्रिया जो होती है जिस स्थान पर होती है जिसमें, उसमें जो है एक नर युग्मक, जो नर युग्मक होता है जो पोलर नलिका में पराग नलिका में बनते हैं 2 युग्मक, एक नर युग्मक है किसके साथ, मतलब अंड कोशिका के साथ फ्यूजन करता है और दूसरा नर युग्मक जो होता है मादा, मतलब वह मादा युग्मक के साथ, दूसरा जो है द्वितीयक केंद्रक के साथ फ्यूजन करता है। इन्हीं क्रिया को ही द्वारा हम इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, द्विनिषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जैसे ये क्या है, एक आवृत बीजी प्लांट का पुष्प है। ठीक है, यह क्या है, एक आवृत बीजी प्लांट का पुष्प है। ठीक है, ये क्या है, एक आवृत बीजी प्लांट का एक पुष्प है। ठीक है, जिसमें क्या है, जैसे सबको मालूम है कि ये क्या है, इसको हम प्रतिमुख कोशिका बोलते हैं। ठीक है, प्रतिमुख कोशिका, कोशिका एंटीपोडाल सेल। ठीक है, एंटीपोडाल सेल। ठीक है, और दूसरा जो होता है इसे हम द्वितीय केंद्रक या ध्रुवीय केंद्रक बोलते हैं। ठीक है, ध्रुवीय केंद्रक। ठीक है, यह जो है पोलर न्यूक्लियस कहलाता है और ये दोनों जो है क्या कहलाते हैं, इसे हम सहायक कोशिका कहते हैं। ठीक है, सिनर्गेट। ठीक है, सेल। और ये जो बीज का होता है इसे हम अंड कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, अंड कोशिका। ठीक है, इसे हम एग सेल कहते हैं। ठीक है, अब इसमें देखना ये है कि जब पराग कण जो है पराग कोश से निकलकर, जब पराग कोश परिपक्व हो जाता है आवृत बीज प्लांट के, तो यहाँ से पराग कण जो है निकलकर मादा भाग वर्तिकाग्र पर आता है, तो यहाँ पर चिपचिपे पदार्थ होते हैं जिसके कारण जो होता है यह फूल जाता है, फूल कर परागनलिका बनाता है। ठीक है, अब यही जो है परागनलिका जो होता है इसमें मैंने बताया था पेप्टोनेज एंजाइम होता है जिसके द्वारा जो होता है आगे की तरफ इस वर्तिकाग्र में जो होता है परागनलिका आगे की तरफ बढ़ता है। ठीक है, ये क्या होता है, आगे की तरफ बढ़ता हुआ आता है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ता हुआ आता है और इसमें जो है 2 नर युग्मक बनते हैं। ठीक है, क्या बनते हैं, 2 नर युग्मक बनते हैं। ठीक है,
अब यही दोनों नर युग्मक आगे की तरफ पोलन डक्ट के द्वारा जो होता है, नलिका के द्वारा यह भ्रूण कोश में प्रवेश करते हैं, जिसमें यह एक नर युग्मक जो होता है मादा भाग अंडकोशिका से जो है मिल जाता है और दूसरा इस जो है ध्रुवीय केंद्रक या द्वितीयक केंद्रक के साथ मिल जाता है। इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो जिसमें जो होता है यह जब एक ही भ्रूणकोश में जब दो नर युग्मक के साथ जो होता है यह क्रिया होती है, जिसमें एक द्वितीयक केंद्रक के साथ और दूसरा अंडकोशिका के साथ मतलब फ्यूजन होता है, तो जिसे हम द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है इसके बाद क्रिया जो होती है जैसे नर युग्मक, ठीक है, मान लो नर युग्मक, ठीक है, और मादा युग्मक जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, युग्मनज बनता है। ठीक है, युग्मनज बनता है। ठीक है, और युग्मनज से भ्रूण बनता है। ठीक है, तो इसी खोज जो है नर युग्मक मतलब युग्मक संलयन की खोज। ठीक है, युग्मक संलयन की खोज स्ट्रासबर्गर ने कब किया था, सन 1884 में किया था। मतलब जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयन कर लेते हैं, मतलब एक नर युग्मक के और अंडकोशिका मादा युग्मक के साथ संलयन क्रिया करता है। ठीक है, इसकी खोज स्ट्रासबर्गर ने किया था। और याद रखेंगे जब दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक के साथ फ्यूजन करता है तो इसी को हम द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इसी द्विनिषेचन की खोज, ठीक है, द्विनिषेचन की खोज किसने किया था, एसजी नवास्चिन ने कब किया था, 1898 में। ठीक है, इसमें 1898 में किया था। ठीक है, आई बात समझ में। और इसके बाद जो है आईएस की हम परिभाषा लिख दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको। जो है ये जो है कि मैंने क्या बताया, परागनलिका में दो नर युग्मक बनते हैं। एक नर युग्मक किससे फ्यूज करता है, द्वितीयक केंद्रक के साथ, और एक नर युग्मक किसके साथ, मादा भाग अंडकोशिका के साथ फ्यूज करता है। इसी को ही हम क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन मतलब द्विनिषेचन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, द्विनिषेचन कहते हैं। और इसमें क्या होता है, यही नर युग्मक जब द्वितीयक केंद्रक के साथ फ्यूज करता है, इसके फलस्वरूप प्राथमिक, ठीक है, इसके फलस्वरूप क्या बनता है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है, मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण करता है। इसी को हम त्रिसंलयन या त्रिसंयोजन कहते हैं। इसी को हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें लिख लेंगे। इसमें मैंने क्या कहा, इसमें जो होता है, ठीक है, यह आवृत बीजी पौधों में निषेचन 2 बार होता है। निषेचन 2 बार होता है। ठीक है, कितने बार होता है, 2 बार होता है। ठीक है, जिसमें जब जो है एक ही भ्रूणकोश में, जब एक ही भ्रूणकोश में जो है 2 बार मतलब
2 बार संलयन की क्रिया होती है, ठीक है, किसकी? 2 बार संलयन मतलब नर युग्मक मादा युग्मक मतलब अंड कोशिका के साथ, और दूसरा नर युग्मक किसके साथ? द्वितीयक केंद्रक के साथ क्या करता है? संलयन क्रिया करता है, ठीक है। क्या करता है? संलयन क्रिया करता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से क्या बनता है? युग्मनज बनता है, ठीक है। क्या बनता है? युग्मनज, और युग्मनज बनता है, और युग्मनज से क्या बनता है? अंततः भ्रूण बनता है। क्या बनता है? भ्रूण बनता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि एक नर युग्मक दूसरा नर युग्मक जो है द्वितीयक केंद्रक के साथ मिलकर क्या बनाता है? मतलब साथ मिलकर भ्रूण कोश, मतलब साथ मिलकर यह जब फ्यूजन क्रिया कर लेता है केंद्रक के साथ, मिलना ही लिख लेना इसे, के साथ मिल जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? त्रिसंलयन ठीक है। त्रिसंलयन ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, ठीक है। ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। और यही ट्रिपल फ्यूजन जो होता है, इसी के द्वारा क्या बनता है? भ्रूणपोष प्राथमिक भ्रूण पोष बनता है। प्राथमिक भ्रूण पोष बनता है, ठीक है। और यह जो है प्राथमिक भ्रूण पोष जो होता है, प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक लिख लेना, केंद्रक बनता है, ठीक है। जिसे हम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं।
है। ठीक है, अब यह केंद्रक क्या होता है, त्रिगुणित होता है। क्या होता है, त्रिगुणित होता है। और इसमें जो होता है यह इससे एक पोषक ऊतक का क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक है, या बनाता है, ऊतक बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे भ्रूण कोश कहते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, भ्रूण कोश कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है मैंने क्या कहा, आवृतबीजी पौधों में निषेचन 2 बार होता है, जिसमें जब एक ही भ्रूण कोश में 2 बार संलयन क्रिया, मतलब नर युग्मक, एक नर युग्मक मादा युग्मक के साथ और दूसरा नर युग्मक इसके द्वितीयक केंद्रक के साथ संलयन क्रिया करता है, इसे हम द्विनिषेचन मतलब डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, आया बात समझ में। अब जिसमें जो है दूसरा नर युग्मक जो होता है द्वितीयक केंद्रक के साथ जब मिल जाता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, त्रिसंलयन कहते हैं। और इसमें जो है नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से क्या बनता है, युग्मज बनता है, और युग्मज से क्या बनता है, अंततः भ्रूण बनता है। और मैंने क्या कहा कि इसमें जो है नर युग्मक और मादा युग्मक की जो संलयन क्रिया होती है, मतलब युग्मक संलयन की खोज किसने किया था, स्ट्रासबर्गर किस सन में 1884 में किया था। ठीक है, अब जिसमें जो है दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक के साथ क्या करता है, मिल जाता है, और इसी को क्या कहते हैं, त्रिसंलयन ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। और यह प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं। और यह क्या होता है, केंद्रक त्रिगुणित होता है, और इससे एक पोषक ऊतक बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, भ्रूण कोश कहते हैं। ठीक है, जिसमें ये भी याद रखेंगे कि जो द्विनिषेचन की खोज अभी बताया हूं, द्विनिषेचन की खोज जो है किसने किया था, SG नवास्चिन ने कब किया था, 1898 में किया था। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग चलिए पढ़ते हैं कि इसमें निषेचन के बाद होने वाली कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, कि कौन सी घटना इसमें संपन्न होती है। ठीक है, ये था आवृतबीजी प्लांट के बारे में, कि जिसमें क्या होता है, निषेचन की क्रिया 2 बार होती है, जिसे हम द्विनिषेचन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें निषेचन के बाद होने वाली घटनाएं या घटना। ठीक है, निषेचन के बाद होने वाली घटनाएं, इसमें क्या होता है कि निषेचन के बाद क्या, जो भ्रूण कोश होता है, ठीक है, उसमें जो भ्रूण होता है और बीजांड और अंडाशय, ठीक है, इनके द्वारा जो होता है, मैंने क्या कहा कि जो इसमें क्या होता है, निषेचन के बाद इसमें क्या होता है, भ्रूण
भ्रूण, बीजांड और अंडाशय में कई परिवर्तन होते हैं। कई परिवर्तन होते हैं, ठीक है। और जिससे या जिसमें इसमें जो होता है परिवर्तन हो, जिसमें कई प्रकार के जो होता है परिवर्तन होने के कारण जिसके फलस्वरूप जो होता है इसमें क्या होता है, जिसमें परिवर्तन होने के बाद जिसमें क्या होता है, खाद्य पदार्थ जो होते हैं वह एकत्रित हो जाते हैं। क्या होते हैं, जिसमें खाद्य पदार्थ एकत्रित होने के बाद क्या बनाते हैं, यह फल भित्ति का निर्माण करते हैं, या फल का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि जो भ्रूण होता है, भ्रूण और बीजांड ये किसमें परिवर्तन हो जाते हैं, ये बीज में परिवर्तन हो जाते हैं, ठीक है। और जो अंडाशय होता है, अंडाशय की भित्ति यह किसमें, फल में बदल जाता है, ठीक है। अब जिसमें फल का क्या कार्य होता है, जिसमें फल क्या करता है, बीज का सुरक्षा करता है, ठीक है। और किसमें, बीज तथा उसके प्रकीर्णन में भी क्या करता है, सहायता करता है, तथा उसके प्रकीर्णन में क्या करता है, सहायता करता है, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये था आपका द्विनिषेचन तथा त्रिसंयोजन मतलब डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन क्या है, ठीक है। तो हमने जिसके बारे में जाना कि द्विनिषेचन क्या है और त्रिसंयोजन क्या होता है, और ये भी याद रखेंगे किसके द्वारा बीज बनते हैं और किसके द्वारा फल का निर्माण होता है। भ्रूण और बीजांड के द्वारा बीज का निर्माण होता है और अंडाशय की भित्ति से क्या बनते हैं, फल बनते हैं। और जिसमें वह जो होता है फल में ही बीज का जो होते हैं उनको सुरक्षा के रूप में वह अपने अंदर रखता है और उसको अंकुरण करने मतलब प्रकीर्णन में भी क्या करता है, वह सहायता करता है, ठीक है। तो आई होप आपको जरूर समझ में आया होगा कि आज ये क्या है, द्विनिषेचन तथा त्रिसंयोजन के बारे में हम लोग पढ़े। आगे कुछ चीजें और हैं जिसके हम आगे अगले भाग में लेकर आएंगे। तो बस आज इतना ही, धन्यवाद।